करता रहूँगा। अब ये संतान जब हुई है तब इसे दे दो, कंस के यहाँ में पहुँचा दो। देवकी ने कहा कि ना स्वामीनाथ, ये क्या कर रहे हैं, ये देने लायक नहीं है, ये बालक क्या करेगा। 8वीं संतानिका में वचन दिया हूँ। बालक को ले जाते हैं। अब बालक को ले जा करके उसके यहाँ सुपुर्द करते हैं। सुपुर्द करते हैं, कंस उस बालक को लेता है, देखता रह जाता है, विचार करते ही देवता लोग कैसे कैसे आकाशवाणी करते हैं, ये बालक कहाँ कहाँ कंस का वध ये बालक कैसे करेगा ना, हो नहीं सकता है। बस कहा जीजा जी आप मेरे भांजा को ले जाइए, बढ़िया है, ठीक है, सब कहने दीजिए, कोई बात नहीं, भांजा को लेकर आए। देव की बड़ी प्रसन्न हो गई क्योंकि काल के गाल में से लौट करके आए हैं बालक। और देवताओं ने कहा कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, कंस का हृदय परिवर्तन हो गया है, कोई उपाय सोचना चाहिए। तो उपाय करेगा कौन, तब उपाय करेगा क्यों, तो निर्णय लिया इस उपाय में देव ऋषि नारद साधक बन सकते हैं। देव ऋषि नारद ही एक ऐसे साधु हैं जो रावण के भी दरबार में रोक नहीं है, कंस के दरबार में भी रोक नहीं है, हर जगह कहीं उनको रोक नहीं है। कंस के पास गए, कंस के पास जाकर के उन्होंने एक कहते हैं फूल, कहीं फूल या फल कैसी गिनती के वर्णन आया शास्त्र में, ऐसे दिखाते हैं। कहा कि इसमें गिनती करके देखो इसमें 8वां कौन है, विचार करो 8वां कौन है। सुना अपने भांजे को तुमने आशीर्वाद देकर लौटा दिया है, 8वां कौन है। इधर से गिनना शुरू किए, 1 2 3 4 8 हो गया, और इधर से गिनते हैं तो 8 हो जाता है, फिर कहीं से कहीं गिनते हैं तो 8 हो जाता है। ऐसा गिनती गिना कि कंस के दिमाग में बैठ गया कि पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी पहला हो सकता है। बस तुरंत देवकी को पकड़ता है, उनको लाता है, बालक को जेल में डालता है, बालक को जेल में बालक वध आंदोलन शुरू कर देता है। पहले भांजा को, देवकी के इस लाडले लाल को उसने वध कर दिया। अब स्थिति आई, एक एक करके 6 देवकी मैया के बच्चों को मार डाला। आप मथुरा जेल में कभी जाओगे तो देखोगे पत्थर पड़ा हुआ है जहाँ पर पटकता था, आज भी पत्थर है। और वह पत्थर से जब भगवान कृष्ण हो गए, द्वारकाधीश हो गए, तब उनका शासन चला गया, तो उनके वंशज, अनुरुद्ध के वंशज के अंतिम संतान जो बची थी, उस पत्थर के अंश से 8 मूर्तियां बनाई, 8 मूर्तियां बनाई, जिसमें से एक मूर्ति जयपुर में स्थापित हुई, 3 मूर्तियां वृंदावन में स्थापित हुई, और 2 मूर्तियां जाकर के वह आप जाते होंगे कभी श्रीनाथ जी के पास जाते होंगे, 2 मूर्तियां 2 भाई की वहाँ हैं। एक को द्वारकानाथ कहते हैं जो कंकरौली में है, और श्रीनाथ छोटे सरकार जो श्रीनाथ नाथ द्वारा कहलाता है। नाथ द्वारा में जाएंगे तो आज भी वहाँ दूध दही का तालाब है और कुआं आज भी वहाँ बनता है, विचार करेंगे। और इस प्रकार से अभी भी वहाँ शेष बना है, जाकर आप दर्शन करेंगे। तो 6 संतानों को मार दिया, और 7वां गर्भ धारण करती हैं देवकी मैया। और 6 संतान किया, धीरे धीरे पहाड़ा बनाने लगा है। पहले हाथ में हथकड़ी, पाँव में पकड़ी, ये सब नहीं बांधता था, लेकिन 5वां संतान के बाद अब लगा कि 8वां 5 के बाद अब 6 7 8 आएगा, पकड़ी लगा दिया, हाथ में लगा दिया, ताला बंद करने लगा, संतरियों का पहाड़ा खड़ा कर दिया। और 7वां गर्भ माँ का रहा, समय देखता रहा। अभी 7वां गर्भ में माँ का सौंदर्य इतना बढ़ा, इतना सौंदर्य लगने लगी। गर्भ स्थिति में माताओं का सौंदर्य में क्षीण होता है, लेकिन देवकी मैया इतनी और सुंदर लगने लगी कि जिसका बखान कोई नहीं कर सकता है। जिधर चले उनके शरीर से सुगंधी निकले, हवा निकले, जब रात हो तो पुष्पों की वर्षा हो जाए, इतना 12 बजे घड़ी घट बजने लगे। बड़ा कंस को लगा कि इसी समय आने वाला वो है जो मेरा काल है, आने वाला है। अब स्थिति को भगवान ने लीला किया, ये 7वां गर्भ गाय। अब कंस कहा कि 7वां गर्भ गया कहाँ, देवकी क्या जानती है, नहीं बात आती, परमात्मा की लीला कौन जाने। कहा कि जरूर कुछ हमारे जेल वाले मिले हुए हैं हमारे शत्रु से, जो इसके गर्भ को कहीं छिपा दिया या जो मुझसे छिपाया करने लगे, काला पहाड़ डाल दिया। अब राजन परीक्षित पूछते हैं सुखदेव स्वामी से
कि महाराज ये 7वां गर्भ गया क्या? कहा कि देखो ये कल की बात है, त्रेता में भगवान राम का पदार्पण हुआ था, संयोग बस राज के बदले इनका वनवास हो गया। वनवास जब गए तो लक्ष्मण जी भी गए, साथ में सीता माता भी साथ में है, तो जंगल में राज जैसा सुख थोड़े मिलेगा। तो भैया को सुख न मिले, दुख हो, तो लक्ष्मण जी को बड़ा कष्ट होता था। जब कष्ट होता तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया से, राम का बोलो लक्ष्मण भैया, अब अगर धराधाम पर आपको आना होगा तो बड़ा भाई मैं बनूंगा, छोटा भाई आप बनेंगे। राम जी ने पूछा लखन लाल तुम बड़ा भाई क्यों बनना चाहते हो? कहा कि बड़ा भाई इसलिए बनना चाहता हूँ कि बड़ा भाई का भी अधिकार माता पिता के समान ही होता है। अगर उस समय बड़ा भाई मैं रहूंगा, अगर किसी कारण से उस समय भी कैकेयी जैसा माता हो जाए और पिता हो जाए और वनवास आपका हो जाए, तो मैं तीर धनुष लेकर खड़ा हो जाऊंगा, कहूंगा बड़ा भाई मैं हूं, मेरा आदेश चलेगा, मेरे भाई का वनवास नहीं होगा, राजा मेरा भाई ही होगा, इसलिए मैं बड़ा भाई बनना चाहता हूँ। भगवान याद रखते हैं, समझ गए कि 8वां अवतार में तो मुझे आना है और लखन को बड़ा भाई बनाना है, शेषावतार हैं, तो वही शेषावतार गर्भ में उनको भेजा। गर्भ में आए तो अपनी योग माया से कहा कि देखो इस गर्भ को ले जाओ और माता जी के जो गोकुल में वास करती हैं वहाँ ले जाकर के इनके पास गर्भ में प्रत्यारोपण करो। वहाँ से ले जाकर गर्भ में प्रवेश किया। तो ये पूर्व काल की कथा उन्होंने बताया सुखदेव स्वामी ने राजन परीक्षित को। अब कंस को पूरा रात को नींद है, न दिन को चैन है, भीड़ अब हमेशा चिंता, किसी को देता है तो लगता है कि काल आ जाएगा, काल आ जाएगा, हमसे कोई किसी ने विश्वासघात किया है, हमारे साथ छल हुआ है, प्रपंच हुआ है, और डबल पर डबल ताला लगा दिया। जितने सेना सैनिक पहाड़ा में जेल में थे सबको बदल दिया। अब माता जी का 8वां गर्भ होता है। 8वें गर्भ हुआ तो माता का क्या समझा, भगवान ही आ जाए, उसका सौंदर्य का क्या बखान कोई करेगा महाराज। कहते हैं अब नित्य जेल आने लगा, माता जी का स्वरूप को देखकर अब पक्का विश्वास हो गया काल में आने वाला है। जैसे 12 बजे रात्रि बने, तीनों त्रिलोक 14 भुवन के लोग आकर के वहाँ देवकी मैया के गर्भस्थ शिशु को आरती करने लगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो 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 भगवते वासुदेवा इत्यादि इत्यादि स्तुति होने लगी। जैसे 12 बजे घड़ी घंटा की आवाज आने लगी, आरती की आवाज आने लगी। जो साफ करने वाले कर्मचारी हैं, ऐसा ऐसा फूल का वर्षा हो कि वो साफ करते करते थक जाते हैं। कंस से कहा कैसी स्थिति हो रही है। कंस एक दिन आकर देखा घंटी बज रही है, पुष्पों की वर्षा हो रही है, मंत्रोच्चार हो रहा है। कंस को कहा कि इस बार मैं बचने वाला नहीं हूँ, विश्वास का पहाड़ा डालते रहो। अंदर जाकर देखा किसी का पता नहीं। भगवान की लीला को तो भगवान ही जाने, कौन समझ सकता है। कहते हैं समय बीतने लगा, धीरे धीरे समय बीतता गया, समय बीतता गया। अब कहते हैं कि जेठ का महीना बीत गया, आषाढ़ का महीना आया और राजन परीक्षित को संबोधित करते हुए सुखदेव जी कहते हैं सावन का महीना आया, अब भादव का महीना आ गया। विचार कीजिएगा, अब कृष्ण पक्ष शुभारंभ हो गया है। सुखदेव स्वामी कहते हे राजन परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य का समय आ गया, भादव का महीना शुरू हो गया, तो उस समय आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह, तारे सभी शांत होने लगे, दिशाएं साफ दिखलाई पड़ने लगी, आकाश के तारे जगमगाने लगे, पृथ्वी, बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, ग्वालों की बस्तियां, हीरे की जो खदान थी वो अपने से हीरा बरसाने लगी, नदियों का जल निर्मल होने लगा। रात्रि होने के बावजूद भी तालाबों में कमल खिलने लगे, वन में वृक्षों की पंक्तियां रंग बिरंगे पुष्पों से लद पाखुड़ियां लद गई। कहीं पक्षी चहक रहे थे तो कहीं भौरे गुनगुना रहे थे। उस समय परम पवित्र और शीतल मंद सुगंध हवा के स्पर्श से लोगों को अतिशय सुख प्राप्त हो रहा था।
ब्राह्मणों के अग्निहोत्र जो कुंड की अग्नियां शांत हो गई थी, कंस के डर से वे अग्नियां अपने आप प्रज्वलित हो गई। भादों का महीना, सप्तमी की तिथि बीत गई, अष्टमी की तिथि आई। अष्टमी की तिथि आई, देवलोग तो जानते हैं। अब अष्टमी की तिथि आई, दिन बीता, संध्या हुई, 7 बजा, 8 बजा, 9 बजा, अपहारा जारी, 11 बजा, 11:30 बजा। जैसे अर्धरात 12 बजता है, वैसे ही देवकी मैया के सामने एक बालक प्रकट होता है। उसके नेत्र कमल के समान है, अद्भुत बालक है, सुंदर है। 4 सुंदर विशाल भुजाएं हैं, चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म विराजित है। कमल के फूल हिला रहे हैं। वक्ष स्थल पर श्री का चिन्ह दिखलाई पड़ रहा है। गले में कौस्तुभ मणि की माला झिलमिला रही है। सुंदर श्यामल शरीर, मनोहर पीताम्बर लहरा रहा है। बहुमूल किरीट और कुंडल सुंदर सुंदर कानों में हिल रहे हैं। घुघराले घुघराले काले काले सुंदर केस मन को मोह रहे हैं। कमर में करधनी लाए हैं, पाँव में बाजूबंद लगाए हैं, हाथ में कंगन लगाए हुए हैं। अंगुलियों में एक से एक सुंदर अंगूठियां विराजमान हो रही है। अतिशय सुंदर अनोखा छटा श्री देवकी मैया वसुदेव के सामने प्रकट हो गए। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की प्रकट हो गए। जब प्रकट इनके सामने हो गए तब देवकी को कुछ समझ में नहीं, हाथ की हथकड़ी खुल गई, पाँव की पैकड़ी खुल गई। और उसी समय भगवान लोग ही प्रकट होकर के इनकी स्तुति की, बंदगी की। अब कहते हैं कि देखते देखते यह आकृति जब दिखलाई पड़ा तो देवकी मैया ने कहा कि प्रभु, सब कहता है आप मेरे संतान हैं, मेरी औलाद हैं, मेरे बेटा हैं, लेकिन दुनिया वाले विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि आपके हाथ में कमल मैं देख रही हूँ, आपके हाथ में गदा है, पद्म है, धनुष है, ये सब मैं देख रही हूँ। और इतने ये माला पहने हुए हैं, ये सब गहना गुड़िया पहने हुए हैं। दुनिया में ऐसा कोई बेटा बेटी पैदा नहीं होता है। तो क्या करना पड़ेगा? कहा कि पहले तो ये सब वस्त्र उतारना पड़ेगा आपको। ये जो पीताम्बर पहने हैं इसको आपको उतारना पड़ेगा। भगवान संकोच कर रहे हैं, क्या करूं नहीं। कहा कि 4 भुजाएं हैं, इसको भी कम करना पड़ेगा। ये जटा जूठ मुकुट ये सब हटाना पड़ेगा। तब भगवान ने कहा, माता जी जितना कहना हम एक बार कह दो मुझसे। कहा कि आप इतना छोटे हो जाएं कि मेरे गोद में आ जाएं। सुखदेव जी स्वामी जी कहते हैं कि देखते देखते प्रभु प्रकृति में जैसे माँ की गोद में संसार शिशु पैदा होता है, वैसे ही भगवान हो गए। वसुदेव जी को भगवान ने प्रेरणा की और उस प्रेरणा से वह अपने टोकरी में लेकर के चल पड़े। अब भगवान प्रकट हुए हैं। अब कहते हैं सुखदेव स्वामी से, राजन परीक्षित, इनकी हाथ की हथकड़ी, अपाव की पकड़ी कहाँ गए, संतरी कहाँ गए, और ये सब पहरुआ से कहाँ गए। कहा जिसके गोद में भगवान आ जाते हैं उसकी हाथ की हथकड़ी क्या, जन्म जन्मांतर के बंधन टूट जाते हैं। भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई, ऐसी कृपा हुई कि सभी पहरुआ सो गए, हाथ की हथकड़ी टूट गई, गेट खोल गए। और परमात्मा नारायण की कृपा से ये परमात्मा नारायण को श्री वसुदेव स्वामी ने टोकरी में माथे पर लेकर के निकल पड़े। जैसे उनकी प्रेरणा हुई थी उस प्रेरणा के अनुसार आगे निकलने पड़े। जैसे जेल से बाहर निकलते हैं वैसे ही देखते क्या है कि घोर अंधेरी रात है, दिखलाई पड़ता नहीं है। वर्षा होने लगा उस समय। तो सुखदेव स्वामी से राजन परीक्षित करते हैं कि महाराज ये भगवान को ले जाने लगे गोकुल में, तो ये बरसात क्यों होने लगी। कहा कि देखो ये देवराज इंद्र जानते हैं कि ये भगवान हैं,
इसलिए भगवान का प्रकट हुआ तो देवराज इंद्र भगवान का सम्मान में, ये स्वागत में ये वर्षा कर रहे हैं। कहा कि तो बिजली क्यों कड़कने लगी? कहा कि बिजली इसलिए कड़कने लगी आसमान में कि आसमान के देवता ये सब जानते हैं कि भगवान है। काली घोर अंधेरी रात है भादों की, हाथ को हाथ नहीं सूझता है। भगवान को माथे पर बैठा कर बसदेव महाराज ले रहे हैं, कहीं पैर कहीं उछालना पड़ जाए, गिर न जाए, इसलिए मानो में प्रकाश टर्च रोशनी ये बिजलियां दिखा रही हैं बादल कर करके कि रास्ता इधर से जाता है। कहा कि महाराज उनके माथे के ऊपर देखा एक नाग भी दिखलाई पड़ा। वो नाग कौन है? कहा कि नाग और कोई नहीं है, ये शेषा अवतार भगवान जो लखन लाल जी अभी रोहिणी के गर्भ में जेल से 7वां गर्भ के रूप में आए, वही भगवान शेषा अवतार हैं। सोचा कि बड़ा भाई मैं हूँ जरूर, लेकिन बड़े भाई तो 8वां गर्भ वाले ही हैं, तो मेरे रहते पानी से भीजे ये अच्छा नहीं है, इसलिए पीछे पीछे फन फैलाकर चल रहे हैं, अर्थात पानी से उन्हें रक्षा कर रहे हैं। और चलने लगे तो जमुना जी में आए। जमुना जी में जब आए, पाँव रखा, जमुना जी बढ़ने लगी। इतना जमुना जी बढ़ी कि अब लगा कि डूब जाएगा, कर पानी आ गया, डूब जाएंगे। अब राजन परीक्षित कहते हैं कि हे प्रभु, आखिर ये जमुना जी में एक बाढ़ क्यों आ गया, इतना पानी क्यों आ गया? कहा कि जमुना जी अतिशय प्रसन्न हैं, खुश हैं कि ये भगवान आ रहे हैं। इनके दर्शन से खुशी इतनी हुई कि आंख से इतनी आंसू गिरे की बाढ़ आ गई। दूसरा कारण बताते हैं कि जमुना जी ने सोचा ये भगवान हैं, अब भगवान का चरण स्पर्श करने का मुझे इससे बढ़िया सुंदर अवसर कब मिलेगा, इसलिए बाढ़ आने लगा कि मैं उनका चरण को चूम लूं। बस भगवान ने सोचा कि मेरे बाबूजी ले जा रहे हैं, कहीं डूब न जाए। और जमुना जी के भाव को समझ करके उन्होंने पैर को नीचे लटकाया, जैसे पैर नीचे स्पर्श किया, पानी दोनों तरफ रुक गया, रास्ता साफ हो गया। अब कहते हैं पानी रुक क्यों गया, रास्ता साफ क्यों हो गया? जमुना जी ने सोचा कि यदि वसुदेव भगवान को हम गोकुल जाने के लिए रास्ता नहीं देते हैं, तो ये ही भगवान जो वसुदेव के सिर पर बैठे हुए कृष्ण के रूप में, ये ही त्रेता में राम जी थे, और उस समय समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो उसे बांध दिए थे। यदि इस समय में रास्ता नहीं दूं वसुदेव जी को, तो मुझे भी बांधना पड़ जाएगा, इसलिए रास्ता दे दिया। अगला कारण कहते हैं सुखदेव स्वामी कि ये रास्ता दे दिया, दोनों तरफ पानी स्थिर हो गया। क्यों? मानो जमुना जी अपने हृदय फाड़ करके दिखला रही है भगवान को कि भले मैं काली हूँ, लेकिन हृदय का साफ को देख लीजिए, आपके प्रति मेरी भक्ति बनी हुई है। अगला कारण कहते हैं कि जमुना जी ने सोचा कि ये भगवान जल में ही शयन करते हैं और लीला करने के लिए आए हैं, तो कहीं इनके मन में यह ना आ जाए कि भूमंडल को खेलने के लिए जमीन नहीं है, लीला कहाँ करूं। तो इसलिए जमुना जी ने पानी स्थिर करके दिखला दिया कि यहाँ पर आपके खेलने के लिए जमीन की कमी नहीं है, जमीन तो जमीन है, जल में भी जमीन आपको मिल जाएगा, ऐसा उन्होंने दिखला दिया। दिखला करके कहते हैं कि मैया अब समय आया, और समय देख करके अब श्री भगवान माथे पर पड़े हुए हैं, आधी रात का समय है, और इस बार आ गए गोकुल में आए तो गोकुल में देखे, आज भी जाओगे गोकुल में जहाँ नंद बाबा का गांव है जमुना जी के किनारे, आज भी ताला। संसार में 2 ऐसी जगह है, आप शिरडी जब जाओगे तो बगल में शनिचर देवस्थान है, आज भी ताला चाबी वहाँ नहीं लगता है, शनिचरा भगवान प्रकट वहाँ प्रभाव है। दूसरा, ये मथुरा मंडल के अपने गोकुल में जाओगे तो वहाँ भी ताला चाबी नहीं लगता है, आज भी स्थिति वैसी बनी हुई है। तो कहते हैं कि कैसे, तो यशोदा मैया सोई हुई हैं। यशोदा मैया जब सोई हुई हैं तब क्या किया जाए, प्रश्न है। तो तुरंत प्रेरणा से भगवान के उनके बगल में सुला दिया, और उनको लाडली लाल हुई है, लाडली लाल को उठा लिया, और उठा करके वहाँ से चल दिए, पुनः जेल में आ गए।
और जेल में जब आ गए तो सारे पहरुआ जग गए, ताला लग गया, हाथ की हथकड़ी पाँव की पकड़ी लग गई। और जिस कन्या को इन्होंने लाया था वह कन्या रोने लगी। विचार करेंगे, ये कन्या रोने लगी तो सब सैनिकों ने कहा आ गया भाई, आ गया, इनका काल आ गया। कंस सबसे सब समय नहीं मिलता था, लेकिन अभी उसने निर्णय दे दिया कि जैसे मेरी बहन को संतान हो उसी समय मुझे सूचना मिल जानी चाहिए। दौड़े दौड़े हाँफते हुए लोग गए। कंस इसकी प्रतीक्षा कर रहा था। कंस हाँफते हाँफते जेल में आता है और जेल में आकर के देखता है देवकी मैया कहती हैं आपको तो मेरा लड़का न मारेगा, ये लड़का नहीं लड़की है, बेटा नहीं बेटी है, भैया इसे छोड़ दो, मेरे साथ संतान 8वां गर्भ की अंतिम संतान है, इसे मत मारो मत मारो। कंस कहाँ सुनने वाला था, जबरदस्ती हाथ से लिया, उछाड़ा, उसे जिस पत्थर पर पटकता था पटकने के लिए जैसे ऐसे उठाया, हाथ से उछल करके उड़ गई वो लड़की और आसमान में उड़ी और कहा रे कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला इस संसार में आ गया है। रे कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला इस संसार में आ गया है। अब कंस देखने लगा और दिमाग काम न करे, और वह जब हाथ से उछली आकाशवाणी हुई देखा तो देखते देखते उस लाडली लाल की 8 भुजाएं हो गई, अष्टभुजी हो गई। अब पूछते हैं राजन परीक्षित की 8 भुजाएं कैसी हो गई, ये लाडली कौन थी? तो कहते हैं सुखदेव स्वामी ये लाडली और कुछ नहीं है, ये ही परमात्मा नारायण की योग माया है जो कि देवकी मैया के 7वें गर्भ से उस गर्भ को लेकर के रोहिणी मैया के गर्भ में प्रवेश कराया था। उस समय पूछा था आपका भगवान आपके आदेश का मैं पालन कर रही हूँ तो मुझे बख्शिश क्या मिलेगा। तो वह योग माया को परमात्मा ने कहा कि ये काम तुम करोगे तो तुम इस संसार के कल्याण के लिए अष्टभुजी बनोगी, तुम्हारा नाम विंध्यवासिनी होगा, अब विंध्य पर्वत पर जाकर तुम वास करोगी, अष्टभुजी के नाम से जाने जाओगी। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय। कहा मेरा काम क्या होगा? भगवान ने कहा तेरा काम संसार के लोग संसार के सुख के लिए जो भी तेरे यहाँ मानने के लिए आए सब देकर वहीं से लौटा देता है। जो सब मंगल मांगल्य श्री सर्वार्थ साधके शरण्य के गौरी नारायणी नमस्तुते, सब तुम दे देना आशीर्वाद है। हाँ, लेकिन मेरे भक्ति अगर मानने के लिए कोई आए तो उसे लौटाना नहीं, मेरी भक्ति मांगने के लिए आए तो लौटाना नहीं, उसे वृंदावन का रास्ता पकड़वा देना, वृंदावन का रास्ता पकड़वा देना। आज मैया ये जगदम्बा दोनों देती हैं, जगत भी देती है, जगत पति से मिलने का रास्ता भी बतलाती हैं। ये मेरी जगदम्बा है। इस संसार में आए हो तो ख्याल रखना, भगवान से कुछ मत मांगना सिर्फ भगवती से मांगो, भगवती सब कुछ देती है, भगवान ने सब वरदान दिया है। इसीलिए विचार करेंगे इस संसार के अंतर्गत संसार के कल्याण के लिए ये स्वरूप परमात्मा नारायण ने लिया, अब विंध्यवासिनी जी को ये किया। अब ये आवाज हुआ कि अब तो मारने वाला आ गया है। कंस बड़ा चिंतित हुआ, कंस बड़ा चिंतित है। कंस चिंतित सामान्य नहीं है, कंस चिंतित इतना है कि बटोर सब मंत्री को संतरी को सबको बुलाया और कहा क्या किया जाए, क्या करना चाहिए। सबने कहा कि इस वर्ष जब से आकाशवाणी हुई है तब से जितने बालक बालिका हुए सबको मार दिया जाए। किसी ने कहा कि नहीं 2 साल 4 साल, किसी ने कहा कि नहीं इस वर्ष जितने बालक हुए हैं सबको मार दिया जाए। किसी ने कहा कि नहीं इस महीना में भादों में जितने बालक हुए हैं सबको मार दिया जाए। लेकिन कंस को भी विश्वास नहीं हुआ, चिंतन चल रहा है, अभी भी कंस चिंतित है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। किसी निर्णय पर कंस अभी नहीं पहुंचा है।
कंस अभी किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा है। कहा कि मंथन कीजिए, चिंतन कीजिए, चिंतन चल रहा है कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। और ये चिंतन विचार कीजिएगा। दुष्ट लोग भी होते हैं, उनके अंदर भी कुछ न कुछ अच्छा भाव होता है। कंस ने कहा आकाशवाणी तो साफ हुई है, अब मारना ठीक नहीं है, कैसे क्या करें क्या नहीं करें। चिंतन चल रहा है, ये चिंतन इधर चल रहा है, ये चिंतन चलने दें। अब सुबह हो गई, लेकिन सुबह होने के बाद भी कोई निर्णय नहीं हो सका। तब मथुरा से पल भर के लिए, हम मथुरा से पल भर के लिए अब पुनः गोकुल में मैया के गांव में हम आए और देखें यहाँ क्या हो रहा है। सुबह हो गया है, माता जी अभी भी सोई हुई हैं, नींद इनकी नहीं खुली हुई है। तब तक इनकी ननद है, ननद का नाम सुनंदा है। सुनंदा आई, सुनंदा जब घर में गई तो देखा, उसे पता नहीं चला क्या है। भगवान ने लीला किया, और भगवान ने लीला ये किया कि पलंग से तुरंत उतर गिर जाते हैं नीचे धराम से। जब नीचे गिरते हैं तो उनका ध्यान जाता है इनके ओर, किनके ओर, बालक के तरफ ध्यान गया। अब नंदा गांव भर में घूम घूम करके पटाने लगी, बतनाने लगी कि मेरी भाभी को लला हुआ है, मेरे भाभी को लला हुआ है। चारों तरफ से इस प्रकार की सूचना सबको देने लगी। और सूचना देती है सामान्य ढंग से नहीं, सूचना इस रूप में देती है कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, मदन गोपाल की, हाथी घोड़ा पाल की, मदन गोपाल की, हाथी घोड़ा पाल की, मदन गोपाल की। नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ये घूम घूम कर कहा। अब सब लोग गए, नंद रानी के घर आने लगी, आया करके सबको बधाई इन्हें देने लगी। सब बधाई देने लगे कि सब बधाई दिया, सबने बधाई दिया और कहा यशोदा मैया बधाई हो, यशोदा मैया बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सर्वत्र सब इकट्ठे हो गए और सब ने इस नंदोत्सव को कहते हैं। ये श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 5वें अध्याय तक की ये कथा को अभी आपको निवेदन मैंने किया। अब इतना आनंद उत्सव यहाँ चल रहा, इतना आनंद यहाँ मन रहा है जिसका बखान, जिसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है। अब ये गोकुल और मथुरा के बीच में ये यात्रा हमारी चलती रहेगी, यहाँ चल रहा है। अब जितने संत महात्मा हैं सब आ गए हैं। अब देखो ये गोकुल में क्या हो रहा है। जमुना जी बगल में घाट जाकर देखेंगे तो ये जमुना जी की लहरें भी बोल रही हैं। साधु बाबा लोगों की ये कंठी है, ये बोल रही है, उनका चिमटा बोलने लगा। ये वस्त्र पहलाए गए हैं सूखने के लिए, वो बोलना प्रारंभ कर दिए। सब बोल रहा है, परमात्मा की जय जयकार कर रहा है, अपनी अपनी भाव से सब बोल रहा है कृष्ण 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 कृष्ण। सब में आवाज एक ही आ रही है, जमुना जी की लहरें बोले कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जमुना जी की लहरें बोले कृष्ण कृष्ण कृष्ण। गाय चराते ग्वाले बोले कृष्ण कृष्ण कृष्ण, गाय चराते ग्वाले बोले कृष्ण कृष्ण कृष्ण। दही मत्ते ग्वालिन बोले कृष्ण 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 कृष्ण। साधु बाबा की कंठी बोले कृष्ण कृष्ण कृष्ण, साधु बाबा की कंठी बोले कृष्ण कृष्ण कृष्ण। गाय चराते ग्वाले बोले कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कृष्ण 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 की आवाज चारों तरफ से आ रही है। ऐसी स्थिति बनी। अब तो 5 दिन हुआ है, उत्सव मन रहा है। अब कंस अभी भी स्थिर नहीं है, कंस अभी भी सोच रहा है क्या करना चाहिए।
क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका असर मथुरा पर पड़ने वाला नहीं है। इसी बीच में नाना प्रकार के उत्सव चल रहे हैं, उत्सव मनाए जा रहे हैं, सोहर हो रहा है, बधैया हो रहा है, खिलौना गाया जा रहा है। ये सब मंत्र की स्थिति हमारा है, इसको मंत्र कहते हैं, मंत्र की महिमा कहते हैं। तो कहते हैं आज नंद बाबा के आंगन में चारों तरफ उत्सव 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 ही मनाया जा रहा है। इस उत्सव का वर्णन हम कितना कर सके। सुखदेव जी ने कहा इस उत्सव का वर्णन कौन करेगा, जहाँ स्वयं आनंद ही आ गए हैं। भगवान का नाम एक आनंद है, जहाँ आनंद ही प्रकट हो गए हैं, उस आनंद का कौन व्याख्या करेगा। सभी आनंद में रमे हुए हैं। स्वयं सरस्वती माता प्रकट हुई हैं, गोकुल वासियों के मनोदशा को, मन के भाव का अध्ययन कर रही हैं, सोच रही हैं। इधर नाना प्रकार के जो विभिन्न गंधर्व कन्याएं, नाग कन्याएं, किन्नर इत्यादि जो आए हुए हैं, वह भी परमात्मा के जन्म का उत्सव बधैया मना रहे हैं। हम भी पल भर के लिए एक बधाई गा लें, पुनः इसमें भाग लेंगे। ये माइक कहाँ तक जा सकता है? बोलिए कृष्ण कन्हैया। हाँ चलो एक भजन कोई गाएगा इसको? हाँ यहाँ तक जाएगा नहीं? हाँ जी बोलिए कृष्ण कन्हैया की।